मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो विचित्र भाषे वह सभी अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण में बदलता सब सही। अरे खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई मातम भी होते हैं। अपना महल बनाने को, अपना भवन बनाने को गगन चुंबी, किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। परम अनुपम गगन चुंबी भवन अपना बनाने को, अरे किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। न गाया ईश गुण माया का गुण, गाया तो क्या गाया। तुझे संसार सरोवर में, तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना था। न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा। न गाया ईश गुण माया का गुण, गाया तो क्या गाया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आधार चेतन नहीं है, जड़ है। हम क्या है? हम जड़ नहीं है। जड़ कौन है? अरे जड़ तुम्हारा शरीर है। शरीर में तुम रहते हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। मकान में तुम रहते हो। मकान क्या है? तुम्हारा आवास स्थान है, मकान तुम नहीं हो। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो क्या पक्षी पिंजरा हो गया? पिंजरा क्या है? उसका आवास स्थान है। मकान घर क्या है? हमारा आवास स्थान है। मकान घर हम नहीं है। मकान घर में रहते जरूर हैं। तो यह शरीर क्या है? यह शरीर तुम्हारा घर है, तुम्हारा मकान है। तुम शरीर में रहते हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो? शरीर ही हो। तुम देह में रहते हो, तो क्या तुम देह हो? नहीं, तुम देही हो, देह में रहने वाले हो। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरुदेव ने क्या कहा? ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है। ईश्वर चेतन विज्ञान का विषय है। आज ये कहने वाला भूमंडल में कौन है? कोई नहीं है। हमारे सदगुरु ने ब्रह्म विद्या के चेतन विज्ञान के द्वारा विहंगम योग की साधना के द्वारा चेतन मंडल में, ब्रह्म के मंडल में ब्रह्म को प्राप्त किया। ब्रह्म क्या है? जिसके द्वारा स्थिति हो, पालन हो,
लय हो, उसका नाम ही ब्रह्म है। जो करता है, धरता है, नियामक है, साक्षी है, फल प्रदाता है, लय करता है, उसी का नाम तो ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं बड़े को। परमात्मा जो है सब कुछ दे देता है। धन दौलत माल खजाना सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा सब दे देता है, लेकिन परमात्मा अपने आप को नहीं देता। परमात्मा अपने आप को किसी को नहीं देता। घर दे दिया, जमीन दे दिया, मकान दे दिया, तुम अनेक फैक्ट्री खोल लिए, तुम्हारे पास अनेकों मकान बन गए, लेकिन परमात्मा का जो दूत है, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, वो क्या करता है? परमात्मा को ही देता है। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवा गमन मिटाऊंगा। किसी संत ने कहा कि हरि से तुम मत हेत कर, कर हरि जन से हेत, माल मुल्क हरि देता है, हरि जन हरि ही देत। हरि हर समाया हरियालियों में, वही झूमता है जो कि डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जल वे, अरे वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है, पर क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। योग साधन है क्या? योग साधन वह है जिसको चेतन आत्मा अपने आधार से आरंभ करता है। जिस साधन को इंद्रियां करती हैं, वहां पर कर्म का बंधन हो जाता है। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं तीन प्रकार की ग्रंथि। सब जो है ग्रंथों में और ग्रंथियों में फंसे हुए हैं। विहंगम योग का जो ज्ञान है वह चेतन ज्ञान है। वहां पर चेतन भक्ति है, वहां पर चेतन प्रकाश है। विहंगम योगी अंधभक्ति नहीं करता। हमारे यहाँ अंधविश्वास नहीं है। हमारा ज्ञान जो है सनातन है, वैदिक है। हम अंधकार में बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं।
विहंगम योग का जो ज्ञान है बंधुओं वैज्ञानिक है। हम साधन करते हैं, हमें अनुभूति भी होना शुरू हो जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भय, लीन कवन विधि पार। हमें ज्ञान हो जाता है कि शरीर क्या है, शरीरी कौन है, कहाँ पर इंद्रियां हैं, कहाँ पर शरीर का मंडल है, कहाँ बुद्धि का मंडल है, कहाँ प्राण का मंडल है, हमारा मंडल कहाँ है। इसका ज्ञान जो विहंगम योग का साधक है उसको हो जाता है। अरे हमें तो ये भी ज्ञान हो जाता है कि कौन सा साधक, कौन सा योगी कहाँ से बोल रहा है, उसके बोलने का आधार क्या है। किसकी चेतना कहाँ तक गई है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो साधन करते हैं प्रकृति के अंदर, मन वाणी बुद्धि के अंदर, और बात करते हैं प्रकृति पार की। प्रकृति पार की बात वही कर सकता है जो विहंगम योगी है। जहां प्रकृति है वहां पर भक्ति कहाँ है। भक्ति विषय अपना है, आत्मा का है। आत्मा जब सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के मंडल में भक्ति करता है तभी उसे सदगुरु मुक्ति प्रदान करते हैं। साधन जो है किया जाता है, साधन होता नहीं है। साधन हम करते हैं और भजन जो है होती है, भक्ति होती है, भक्ति की नहीं जाती है, साधन किया जाता है। साधन और भक्ति में अंतर है। जहाँ कर्म है वहां पर भक्ति है ही नहीं। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। अरे खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप ओम नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। सदगुरुदेव ने क्या कहा? मैंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा
अनुभव है। सदगुरुदेव ने भी कहा, यहाँ पर यह लिखा है, वहाँ पर वह लिखा है, मैंने जीवन में जाना ही नहीं। मैं तो उसी बात को कहा, मैं तो उसी बात को लिखा जो मेरे अनुभव में आया। आंतरिक अनुभव जब होता है तभी हमारी चेतना ऊर्ध्व भी होती है। सोई हुई शक्ति को जगा देना है। पूजा पाठ हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, तप भी हो रहा है, तीर्थों का भ्रमण भी हो रहा है, सदग्रंथों का स्वाध्याय भी हो रहा है, संत महात्माओं का प्रवचन भी हम सुन रहे हैं, लेकिन अरे तुम्हारी तो शक्ति सोई हुई है। जब तक शक्ति जगेगी नहीं तब तक भक्ति होगी ही नहीं। आप जप कीजिए, आप तप कीजिए, आप तीर्थों में जाइए, स्वाध्याय कीजिए, प्राचीन ग्रंथों का, हिंदू धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको आप पढ़िए, पढ़ाइए, मंदिर में भी जाइए। अभी हमारे महाप्रभु श्री राम जी अयोध्या में अवतरित हुए, कितना भव्य मंदिर वहाँ बना है। हम गंगा स्नान भी करते हैं, त्रिवेणी भी नहाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अवतार लिया अयोध्या में, अरे हमारे अंदर भी अयोध्या है। प्रभु श्री राम का दर्शन हम करते हैं, अयोध्या में जाते हैं। विहंगनो कहता है, हमारे वेद कहते हैं अष्टाचक्रा नवद्वारा पुनोनाम अयोध्या। अष्टचक्रों से और 9 द्वारों से लगी हुई अयोध्या नगरी कहाँ है? तुम्हारे शरीर में है। तो बाहर जाकर के अयोध्या में हम प्रभु श्री राम का दर्शन भी करते हैं और शरीर के अंदर जो अयोध्या है उसका भी हम दर्शन करते रहते हैं। आप जाते हो गंगा स्नान करने, गंगा मैया की जय हम लोग मनाते हैं। गंगा मैया क्या कहती है कि बेटा तुम तो स्नान कर लिए मेरे अंदर, लेकिन एक और गंगा माँ है, वो कहाँ है? अरे तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है, अयोध्या है। अरे अंदर की त्रिवेणी में भी तो नहा लो।